तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे वॉइस को असिस्टेंट समझे इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्पीच टू टेक्स्ट एक फाइल बनाएँगे और एक फाइल और बनाएँगे टेक्स्ट टू स्पीच। क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर बनाएँगे व्हिच इज़ वॉइस और ये वॉइस फ़ोल्डर के अंदर हम एक फाइल बनाएँगे व्हिच इज़ स्पीच टू टेक्स्ट डॉट py। एक और फाइल बनाएँगे व्हिच इज़ टेक्स्ट टू स्पीच। सो बेसिकली हम क्या चाहते हैं, जो भी हम बोलेंगे द एजेंट इज़ गोइंग टू बी अंडरस्टैंड कि हम बोल क्या रहे हैं, वो हमारे इंटेंट को समझे, ओके? और अकॉर्डिंगली वो हमको आंसर दे। एंड जो भी रिस्पॉन्स देगा वो टेक्स्ट टू वॉइस रहेगा, मतलब वो रिस्पॉन्स टेक्स्ट में देगा लेकिन स्पीक करेगा, ओके? द एजेंट इज गोइंग टू बी स्पीक, ओके? तो पहले बिल्ड करते हैं स्पीच टू टेक्स्ट डॉट py। So first import sound device as ht and from scipy.io.wave file इसको import करते हैं। import whisper, import temp file, import os, import time, ओके? अब समझते हैं ये साउंड डिवाइस क्या है। तो समझते हैं ये मॉड्यूल्स का काम क्या है एग्जैक्टली। साउंड डिवाइस माइक्रोफोन से ऑडियो कैप्चर करता है, ओके? और ये वेब फाइल को सेव करने के लिए, ओके? और ये जो विस्पर है ये स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल है और एंड टेम्प फाइल हम यहाँ पे टेम्पररी फाइल क्रिएट करेंगे जहाँ पे हमारा वॉइस सेव होगा, ओके? सो नेक्स्ट थिंग इज मॉडल इज इक्वल टू विस्पर डॉट लोड मॉडल बेस, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो विस्पर में बेसिकली मल्टीपल मॉडल होते हैं, लाइक टाइनी और बेस मॉडल होता है और स्मॉल होता है और मीडियम होता है और लार्ज होता है, लेकिन यहाँ पे हम बेस यूज करने वाले हैं। फंक्शन बनाएंगे विच इज लिसन और यहाँ पे सैंपल रेट देंगे 16,000। सैंपल रेट इज इक्वल टू 16,000 और यहाँ पे मैं ड्यूरेशन सेट कर देता हूँ और ड्यूरेशन में डाल देता हूँ एग्जैक्टली 8 सेकेंड, ओके? एंड सैंपल रेट 16,000 इज बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर स्पीच, ओके? सो नेक्स्ट थिंग इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग इज इक्वल टू ht डॉट रिकॉर्डिंग। ht मतलब ये साउंड डिवाइस और यहाँ पे इंटीजर ड्यूरेशन इनटू सैंपल रेट, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सैंपल रेट इज इक्वल टू सैंपल रेट और यहाँ पे चैनल्स इज इक्वल टू 1, ओके? ड्यूरेशन इनटू सैंपल रेट इज इक्वल टू टोटल सैंपल और चैनल्स 1 रखा है मतलब मोनो ऑडियो होगा, ओके? सो इट इज गिविंग सजेशन, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ht डॉट वेट ये इंश्योर करता है कि हमारा रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है, ओके? और हम इसको क्या कर रहे हैं, टेम्पररी फाइल में सेव कर रहे हैं। विस्पर डायरेक्ट नंपाई अरे एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए हम वेब फाइल सेव कर रहे हैं। रिजल्ट इज इक्वल टू मॉडल डॉट ट्रांसक्राइब और हमारा टेम्पररी फाइल नेम टेम्प फाइल नेम टेम्प अंडरस्कोर फाइल नेम। सो बेसिकली विस्पर ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, ओके? नेक्स्ट थिंग इज टेक्स्ट इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट स्ट्रिप। टेक्स्ट इज रिजल्ट टेक्स्ट dot and then and here time dot sleep 0.3 second, okay? try os dot remove, क्या करेंगे, remove temp file and accept and then pass. So next thing is if not text or length of text less than 4 return। तो बेसिकली अगर साइलेंस रहेंगे, नॉइस समथिंग शॉर्ट साउंड होगा तो ये एम्प्टी रिटर्न करेगा, ओके? और फाइनली हम यहाँ पे प्रिंट जो भी हम यहाँ पे बोलेंगे यूज सेड और यहाँ टेक्स्ट और हम रिटर्न करेंगे टेक्स्ट, ओके? तो हमारा जो टेक्स्ट कन्वर्सेशन रहेगा वो कंप्लीट हो। सो बेसिकली जो हम बोलेंगे वो एक टेम्पररी फाइल में स्टोर होगा एंड देन उसके बाद एजेंट उसको एनालाइज करेगा। आफ्टर दैट वो टेम्पररी फाइल डिलीट हो जाएगा, ओके? सो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग इज टेक्स्ट टू स्पीच। अब एजेंट हमारा बात सुनने के बाद वो उसको एनालाइज करेगा, राइट? जो भी रिजल्ट देगा वो टेक्स्ट टू स्पीच के फॉर्मेट में देगा, ओके? सो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और टेक्स्ट टू स्पीच
यस इंपोर्ट ओएस। तो HTTS ये माइक्रोसॉफ्ट का न्यूरल वॉइस है। सो दिस इज फॉर सिंक हैंडलिंग। और प्ले साउंड जो रहेगा हमारा MP3 में प्ले होगा। ओके, सो यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं डिटेक्ट लैंग्वेज। डिटेक्ट लैंग्वेज और यहाँ पे हम U900 देंगे, कैरेक्टर इज इक्वल टू, और यहाँ पे 0। सो एक फंक्शन बनाते हैं डिटेक्ट लैंग्वेज। डिटेक्ट लैंग्वेज और यहाँ पे टेक्स्ट। ओके, फॉर कैरेक्टर इन टेक्स्ट क्या करेंगे, ये एग्जीक्यूट कर देंगे और यहाँ U900 और यहाँ पे इसको कट करते हैं। ओके, और यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश स्वर न्यूरल। और यहाँ पे ओके, सो दिस इज फाइन, अदरवाइज इट विल रिटर्न, इट्स रिटर्न इंग्लिश US। इसको एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे इंग्लिश US। तो हम जो लैंग्वेज में बोलेंगे उसको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम न्यूरल वॉइस दी है। सो नेक्स्ट थिंग इज असिंक और यहाँ पे एक फंक्शन बन स्पीक असिंक। तो दिस इज लाइक स्पीक फंक्शन। ओके, अंडरस्कोर असिंक और यहाँ पे हम देंगे टेक्स्ट कॉमा वॉइस। सो एक काम करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और को रिमूव करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारा फाइल रहेगा यहाँ पे हम डाल देते हैं वॉइस। तो बेसिकली ये टेक्स्ट वॉइस को MP3 में कन्वर्ट करेगा। ओके, आवर मेन फंक्शन इज स्पीक, स्पीक टेक्स्ट। तो बेसिकली ये डिटेक्ट करेगा लैंग्वेज और रन करेगा असिंक TTS और प्ले करेगा हमारा MP3 और डिलीट करेगा फाइल आफ्टर प्लेइंग। ओके, वॉइस इज इक्वल टू डिटेक्ट लैंग्वेज स्पीक। तो यहाँ पे डिटेक्ट लैंग्वेज, यहाँ पे टेक्स्ट असिंसियो डॉट रन, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। प्ले साउंड वॉइस MP3, ये भी एग्जीक्यूट करते हैं और सिंपली यहाँ पे ट्राई आफ्टर प्लेइंग OS डॉट रिमूव वॉइस MP3 और एक्सेप्ट पास। तो बेसिकली ये मॉड्यूल हमारे AI असिस्टेंट को सुनने और बोलने की पावर देता है एक तरीके से। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज जो भी इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स हम लोग ने यूज किया है उसको हम इंस्टॉल करेंगे। सो इम्पोर्टेंट मॉड्यूल इज लाइक हम लोग ने यूज किया है HTTS, प्ले साउंड, ये सब मॉड्यूल्स हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। सो हम टर्मिनल पे जाएंगे और यहाँ पे तो सिंपली क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल साउंड डिवाइस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट चीज़ें क्लियर हो गया है। और स्विच टू टेक्स्ट में कुछ मॉड्यूल्स हैं उसको भी इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे SciPy। So next thing is we will install OpenAI Whisper. Pip install OpenAI Whisper. Okay. Pip install HTTS. Pip install Play Sound. तो एक काम करते हैं, पहले Pip को अपग्रेड कर लेते हैं। So let's install Play Sound. So next thing is Pip install Pi Audio. If any chance माइक्रोफोन इशू रहेगा तो ये वर्क करेगा। आई होप ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट थिंग क्या करेंगे, अपना main.py बिल्ड करेंगे। अभी जो भी अपडेट हम लोग किए हैं हम लोग main.py में चेंजेस करेंगे। ओके, तो main.py को रीबिल्ड करने से पहले हम कुछ चीजें समझेंगे। तो सुपर एजेंट.py का मेन काम क्या है, इंटेंट क्लासिफाई करना। सो ये LLM का यूज करके ये बताएगा डिबग एरर, ओपन एप्लीकेशन, प्ले सॉन्ग एटसेट्रा। तो ये डिसीजन नहीं लेगा, ये सिर्फ क्लासिफिकेशन कर रहा है कि एग्जैक्टली इंटेंट क्या है। ओके, सो इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। main.py समझ लो हमारा एक बॉस है, ठीक है, और सुपर एजेंट क्या है, वो एनालिस्ट है। और जो टूल्स है, ये हम लोग ने जो टूल्स बनाए हैं वो एक वर्कर है, टूल्स लाइक वर्कर। ओके, सो एनालिस्ट क्या करता है, बॉस को बताता है ये प्रॉब्लम डिबगिंग वाला है, ये ऐप ओपन करने वाला है, ये सॉन्ग ओपन करना है, राइट। और बॉस क्या करता है, वो डिसाइड करता है ठीक है डिबग वाला प्रॉब्लम है तो डिबग वाले टीम को दे दो, सिस्टम वाला प्रॉब्लम है तो सिस्टम वाले टीम को दे दो, राइट। सो सेम एज ये आर्किटेक्चर वर्क कर रहा है। ओके, सो दिस इज लाइक सिंपल अंडरस्टैंडिंग। सुपर एजेंट क्या है, हमारा एनालाइजर है, वो डिटेक्ट करेगा कि
क्या इशू है। सो मेन डॉट पी वाई क्या करेगा, डिसीजन प्लस एग्जीक्यूशंस, और सुपर एजेंट क्या करेगा, क्लासीफाई करेगा कि एग्जैक्टली कौन सा प्रॉब्लम है। सो अभी हम बिल्ड करते हैं मेन डॉट पी वाई फ्रॉम स्क्रैच। अभी के लिए इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं और सो लेट्स इंपोर्ट आर ई regular so R is the regular expression, so regular regression is used for the pattern detection, okay। और sys हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं प्रोग्राम एग्जिस्ट करने के लिए, लाइक सिस्टम डॉट एग्जिस्ट काइंड ऑफ। फ्रॉम सुपर एजेंट इंपोर्ट राउट इंटेंट। तो बेसिकली हम कौन से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ये वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो बेसिकली ये LLM बेस्ड क्लासीफायर है, ये बताता है इजेक्टर को डिबग करना है या ओपन एप्लीकेशन प्ले सॉन्ग कराना है एक्सेट्रा एंड ऑल। सो अभी हम क्या करेंगे, ये जो मेन डॉट पी वाई है ना, इसमें जितने भी टूल्स हम लोग ने बनाए हैं वो हम इंपोर्ट करेंगे। टूल्स डॉट डिबग टूल इंपोर्ट एनालाइज एरर। अब ये डिबग टूल के अंदर ये फंक्शन है, राइट, एनालाइज एरर, यही हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं मेन डॉट पी वाई में। सेम एज फ्रॉम टूल्स डॉट कमांड टूल इंपोर्ट एग्जीक्यूट कमांड। ये कमांड टूल क्या है, हमारे फाइल का मत होना, और ये क्या है, फंक्शन है। सेम एज फ्रॉम टूल्स डॉट चैट टूल इंपोर्ट चैट रिस्पॉन्स, एंड नेक्स्ट थिंग इज फ्रॉम सिस्टम टूल इंपोर्ट ओपन एप्लीकेशन, और यहाँ पे प्ले सॉन्ग नहीं है, यहाँ पे एक और फंक्शन है विच इज 1 सेकेंड, इसको कॉपी करते हैं और इसको भी कॉपी करते हैं और सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमारा जो डिबग टूल होगा वो क्या करेगा, एरर को एक्सप्लेन करेगा। कमांड टूल क्या करेगा, सिस्टम कमांड रन करेगा। चैट टूल क्या करेगा, नॉर्मल कन्वर्सेशन, राइट। और हमारा सिस्टम टूल क्या करेगा, ब्राउजर ऑटोमेशन, मतलब जो भी हम एप्लीकेशन ओपन करवाना चाहेंगे वो, ओके। सो नेक्स्ट थिंग इज फ्रॉम वॉइस डॉट टेक्स्ट टू स्पीच इंपोर्ट स्पीच टू टेक्स्ट। तो वॉइस क्या है, हमारा फोल्डर का नाम है, ठीक है, और ये पर्टिकुलर फाइल को हम यहाँ पे इंपोर्ट करवा रहे हैं और ये हमारा फंक्शन का नाम है। तो स्पीच टू टेक्स्ट में हमारा फंक्शन है और यहाँ पे लिसन, और उसके बाद टू स्पीच पे हमारा फंक्शन कौन सा है, स्पीक, राइट। तो जो अननेसेसरी फाइल है उसको हम क्लोज कर देते हैं। पहले फंक्शन बनाते हैं विच इज गेट इनपुट, और यहाँ पे हम ड्यूरेशन सेट कर देते हैं 8 सेकेंड, ड्यूरेशन इज 8, ओके। सो यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे, ओके। इसको यहाँ पे सिस्टम टूल पे एरर, और अभी भी एरर है, तो एरर ये है कि टूल्स डॉट सिस्टम टूल, ओके अभी सही है। सो यहाँ पे प्रिंट करेंगे, लिसनिंग स्पीक नाउ, लिसनिंग, और यहाँ पे स्पीक नाउ। जब हम रन करेंगे तो हमारे टर्मिनल पे यही दिखे। सो नेक्स्ट इज टेक्स्ट इज इक्वल टू लिसन, ड्यूरेशन इज इक्वल टू ड्यूरेशन, ओके। इफ नॉट टेक्स्ट और लेंथ ऑफ टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप लेस देन 2 और लेंथ ऑफ डॉट स्ट्रिप लेस देन 2 सेकेंड, देन टेक्स्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम चाहते हैं ये बोले सर टाइप, आई मीन बोले इन द सेंस वो हमको ऑप्शन दे, ठीक है, मतलब 2 बार नहीं बोले, कुछ आवाज नहीं आया उसको, तो हमको ये इनपुट टाइप का ऑप्शन देगा। जैसे कि आप काम कर रहे हो और आपका असिस्टेंट ऑन है और घर में कोई बुला दिया तुमको किसी काम के लिए, तो ये बार बार आवाज नहीं करेगा, 2 बार पूछेगा कि हे सर आर यू देयर और समथिंग, जो भी है क्वेरी के रिगार्डिंग। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करते हो देन वो इनपुट टाइप ऑप्शन देगा कि आप मैसेज छोड़ सकते हो, आप मैसेज करोगे देन उसके बाद वो रिस्पॉन्ड देगा, ओके। और यहाँ पे रिटर्न टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप। सो अभी हम कमेंट करेंगे और यहाँ पे बनाएंगे मेन असिस्टेंट। यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं डेफ मेन। जब हम रन करेंगे तो हमारा असिस्टेंट बोलना चाहिए सर योर असिस्टेंट इज नाउ एक्टिव। तो यहाँ पे स्पीक योर असिस्टेंट इज नाउ एक्टिव, ठीक है, ये चीजें समझा, ओके समझा तो बहुत अच्छा। तो अभी हम क्या करेंगे, वेटिंग फॉर कमांड इज इक्वल टू ट्रू, वेटिंग फॉर सॉन्ग इज इक्वल टू फॉर्म। सो हियर व्हाइल ट्रू, अगर हमारा असिस्टेंट एक्टिव है तो हम क्या करेंगे, यूजर इनपुट इज इक्वल टू गेट इनपुट, लोअर इज इक्वल टू यूजर इनपुट डॉट लोअर, यूजर
इनपुट यूजर इनपुट डॉट लोअर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमेंट कर देते हैं एग्जिस्ट सिस्टम, मतलब अगर बातचीत खत्म हो जाए तो उसको स्टॉप करने के लिए हम क्या करेंगे, एनी वर्ड इन लोअर फॉरवर्ड इन, और वर्ड में क्या होगा स्टॉप करने के लिए, एग्जिट बोल सकते हैं हम उसको, या तो हम बोल सकते हैं स्टॉप, और क्या बोल सकते हैं क्विट, और क्या कह सकते हैं हम इसको क्लोज। हम ऐसे वर्ड दे रहे हैं ताकि हमको बोलने में भी इजी, या तो हम बोल सकते हैं शट डाउन, और क्या बोल सकते हैं हिंदी में बोलना है तो हम बंद करो भी बोल सकते हैं, और या तो हम बोल सकते हैं गुड बाय। तो दिस इज लाइक ऑप्शनल, ओके, आपको कैसे स्टॉप कराना है और कुछ देना है तो यहाँ पे दे सकते हैं, और मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है, बाय यहाँ पे लिख देते हैं, ओके। अगर हम इसमें से कोई भी वर्ड बोलते हैं तो वो क्या बोलेगा, तो यहाँ पे स्पीक ओके सर स्टॉपिंग असिस्टेंट नाउ। सो ये थोड़ा मतलब प्रोफेशनल लग रहा है, राइट, सही है, राइट। और इसके बाद क्या होगा, ये बोलने के बाद हमारा असिस्टेंट क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा, स्टॉप एग्जिट। आई होप ये चीजें तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। सो नेक्स्ट थिंग इज सॉन्ग फ्लो आफ्टर स्पॉटिफाई। इफ वेटिंग फॉर सॉन्ग रिजल्ट इज इक्वल टू स्पॉटिफाई सर्च, यहाँ पे यूजर इनपुट देंगे, तो रिजल्ट इज इक्वल टू ओपन स्पॉटिफाई सर्च यूजर इनपुट प्रिंट रिजल्ट, क्या करेंगे रिजल्ट वेट फॉर सॉन्ग इज इक्वल टू फॉल्स कंटिन्यू। सो द फ्लो इज, अगर यूजर बोलते हैं असिस्टेंट गोइंग टू बी ओपन स्पॉटिफाई एंड दे विल आस्क which song, so user going to be say anything whatever he wanted, okay, like वो बोल सकता है कि अरिजीत सिंह का सॉन्ग सुनना है या फिर सोनू निगम का सॉन्ग सुनना है, जो भी सुनना है कमांड देगा एंड देन उसके बाद चीजें एग्जीक्यूट होगा, ओके। तो अगर कोई भी चीज एग्जीक्यूट करवाना रहेगा तो पहले हम मेरा अप्रूवल चाहिए, लाइक अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे ये एरर आ रहा है या पर्टिकुलर इशू हो रहा है, तो वो सजेस्ट करने के बाद वो पूछेगा कि वी नीड टू एग्जीक्यूट द कमांड, ऐसा कुछ, और जब हम बोलेंगे ओके एग्जीक्यूट, देन उसके बाद चीजें वर्क करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दे, इससे क्या होगा हमको बहुत सारे बग्स भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे अप्रूवल मोड, इफ वेट फॉर कमांड, वेटिंग फॉर कमांड बहुत सारे रॉन्ग है तो यहाँ पे हम कट करेंगे। इफ वर्ड इन लोअर फॉर वर्ड इन, जो भी वर्ड्स देंगे, लाइक हमको अगर एग्जीक्यूट करवाना रहेगा कोई भी कमांड तो हम उसको वो कमांड देंगे, लाइक अगर मैं बोलूंगा यस एग्जीक्यूट और गो अहेड, हाँ कर दो, डू इट, ये सब चीजें हम बोलेंगे तो वो कमांड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, ओके। और या तो फिर हम ये भी बोल सकते हैं यस एग्जीक्यूट साथ में, राइट, गो अहेड, और कोई प्रोफेशनल लग रहा है आपको, ओके रन इट। अगर उसने पूछा एग्जीक्यूट करूं तो हम बोलेंगे ना हाँ कर दो, इतना इनफ है ना। सो ये बोलने के बाद हमारा एजेंट क्या करेगा, वो बोलेगा ओके एग्जीक्यूटिंग कमांड नाउ या एग्जीक्यूटिंग नाउ सर, स्पीक, एंड देन उसके बाद प्रिंट करेंगे एग्जीक्यूटिंग कमांड, हमको ये दिखेगा, ओके। सो आउटपुट इज इक्वल टू एग्जीक्यूट कमांड आउटपुट, और हम क्या करेंगे प्रिंट करेंगे आउटपुट। वेटिंग फॉर कमांड इज इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स की जगह पे हम नन रख देते हैं, कंटिन्यू, और यहाँ पे एलिफ एनी वर्ड इन लोअर फॉर वर्ड इन नो कैंसल मत करो, सो हमारा कमांड कैंसल हो जाएगा। तो ओके सर कमांड एग्जीक्यूशन इज कैन और कंटिन्यू। आई होप ये चीजें आप लोग को समझ में आ रहा है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कमांड देंगे, जब तक हम उसको बोलेंगे नहीं कि हाँ एग्जीक्यूट करो तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और जब हम बोलेंगे एग्जीक्यूट कर दो देन उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा, ओके। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी हम इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कर रहे हो, शायद
हमारा एजेंट सही से बताया नहीं और वो कुछ अलग चीज डिटेक्ट करके बता रहा है और हम बोल देंगे ओके एग्जीक्यूट कर दो, देन हमारा प्रोजेक्ट तो क्रैश हो जाएगा, तो कुछ भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये सब चीज को हैंडल करने के लिए हम ये कर रहे हैं। और यहाँ ना के जगह पे एक काम करता हूँ मैं, मत करो ऐसा लिख देता हूँ। और यहाँ पे एल्स और स्पीक सर प्लीज से यस और नो एंड देन कंटिन्यू। सो नेक्स्ट थिंग इज राउट इंटेंट। कहीं कहीं पे हमारा VS कोड एक्सटेंशन बहुत अच्छा है कि एग्जैक्टली वो समझ रहा है कि हम क्या इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और इससे हमारा काम जो है आसान हो गया है। तो इंटेंट इज इक्वल टू राउट इंटेंट यूजर इनपुट डिटेक्टेड इंटेंट, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज डिबग मोड। सो इफ इंटेंट डॉट गेट इंटेंट इज इक्वल टू डिबग एरर, सो हमारा जो भी डिबग्स के लॉजिक है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो इफ इंटेंट डॉट गेट और यहाँ पे इंटेंट डिबग एरर, सो रिजल्ट क्या होगा, एनालाइज एरर यूजर इनपुट। तो ये समझ रहा हो एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो ये जो डिबग एरर है वो हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, डिबग टूल से, ठीक है। और सिंपली हम क्या प्रिंट कर देंगे, डिबग एनालिसिस। और हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट करेंगे बताओ जल्दी से। और एक बार रिजल्ट मिलने के बाद हमारा एजेंट बोलेगा सर आई हैव एनालाइज दैट इशू, व्हाट इज एग्जैक्टली योर इशू इज, ओके। तो हम यहाँ पे स्पीक करेंगे, एनालाइज्ड रहेगा, ओके, एनालाइज द इशू। अगर ये चीज हो गया देन उसके बाद कमांड एग्जीक्यूशन। और कमांड एग्जीक्यूशन में क्या होगा, इसको यहाँ पे रखेंगे, कमांड एग्जीक्यूशन में कमांड मैच रेगुलर एक्सप्रेशन डॉट सर्च, और एग्जैक्टली वो सर्च क्या करेगा, कमांड। और कमांड में हम यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर पैकेज नेम, और फिर हमारा एजेंट बोलेगा सर should I want to execute this particular command and then else please provide the exact error message, okay। हम इसको शांति से एग्जीक्यूट कर देंगे। हम बोलते हैं नहीं ये इशू नहीं है, ये कमांड एग्जीक्यूट मत करो, तब वो बोलेगा सर I could not found the particular command or something, so could you provide the please provide the exact error message। ये तो समझ ही गया होगा, राइट, ये तो समझ ही गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। सो नेक्स्ट थिंग इज ओपन एप्लीकेशन। ओपन एप्लीकेशन elif intent dot get intent is equal to open applications intent, इसको एग्जीक्यूट करते हैं यार। और इसमें हमको माइनर चेंजेस करना पड़ेगा और यहाँ पे हमारा ऐप नेम होगा, ठीक है। इफ ऐप नेम रिजल्ट इज इक्वल टू ओपन एप्लीकेशन पर्टिकुलर ऐप नेम एंड प्रिंट रिजल्ट और स्पीक रिजल्ट, ओके। अगर हम जो भी एप्लीकेशन बोलेंगे ओपन करने के लिए, अगर एजेंट को समझ में आया पर्टिकुलर कौन सा एप्लीकेशन का बात कर रहे हैं हम लोग, देन वो ओपन करेगा और बोलेगा कि हे दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज ओपन नाउ। ये समझा आप लोग को। विच सॉन्ग डू यू वांट टू लिसन, वेटिंग फॉर सॉन्ग इज ट्रू, ओके। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सॉन्ग नेम इज इक्वल टू इंटेंट डॉट गेट सॉन्ग नेम, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इफ सॉन्ग नेम रिजल्ट इज इक्वल टू ओपन स्पॉटिफाई सर्च सॉन्ग नेम, बहुत सही, प्रिंट रिजल्ट स्पीक रिजल्ट, ओके। हम लोग स्पॉटिफाई पे अपना सॉन्ग को सर्च कर सकते हैं। लाइक एजेंट गोइंग टू बी से कि सर ये पर्टिकुलर सॉन्ग इज ओपन ऑन स्पॉटिफाई। एल्स रिस्पॉन्स इज इक्वल टू चैट रिस्पॉन्स यूजर इनपुट प्रिंट रिस्पॉन्स स्पीक रिस्पॉन्स, ठीक है। द लास्ट थिंग इज इफ, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे मेन को, जो हम लोग ने मेन फंक्शन बनाया था उसको कॉल कर। सो गाइस हमारा असिस्टेंट बन के रेडी हो गया है। तो हमको माइनर चेंजेस करना है यहाँ पे, लाइक अगर हमको ओपन करवाना हो यूट्यूब
वगैरह, सो वो सब भी ओपन होना चाहिए। आई मीन ओपन तो हो जाएगा, लेकिन सर्च बार हम लोग ने यहाँ पे दिया है टास्क आप लोग के लिए, आप लोग करना, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, न्यू टर्मिनल, और जितने भी ये पावर सेल है उसको मैं काम करता हूँ, कट कर देता हूँ। आप लोग सही सोच रहे हो, हमको main.py रन करना है यहाँ पे। सो पाइथन main.py। Sir, your assistant is now active. Hey, how are you? And what's going on? Hello, sir. I'm doing great. Thanks for asking. As for what's going on, not much. Just here and ready to help you with anything you need. It's a pleasure to chat with you, sir. How about you? How's your day going so far? Are you talking about my project or something else? Because right now I'm working on project and my day is going fine. Sir, I think there may have been a misunderstanding. This is the beginning of our conversation, and I haven't mentioned any project yet. I'm here to help you with whatever you need, and since you mentioned Project 10, I'd be happy to discuss it with you if you'd like. Actually, I didn't say Project 10. You by default you have listened that particular thing, but nothing to worry. Sir, it seems like there might have been a misunderstanding. Could you please clarify what you meant to say? I'm working on project and getting error, install pandas and something. Sir, it sounds like you're feeling a bit overwhelmed with your project. That's completely understandable, especially when you're fully invested in it. Can you tell me a bit more about what's going on and how you're feeling? I am getting error, module error, which is pandas. So how can we solve that? Sir, I have analyzed the issue. Sir, should I execute pip install pandas? Okay, execute now. Executing now, sir. Command execution completed, sir. Thank you for execution of command. You're welcome, sir. I'm glad I could assist you successfully. Is there anything else I can help you with now? Can you open YouTube? I want to listen some song. YouTube opened in browser. Open Spotify app. Spotify opened in browser. Sir, which song do you want to play? I don't remember any song. Can you play anything? Playing I don't remember any song. Can you play anything? On Spotify. So guys, ये particular चीज को open कर रहा है, हमको यहाँ पे थोड़ा काम करना पड़ेगा. So all over it is working fine. Can you stop now?